उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज खतौली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने पर्चा दाखिल कर दिया। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया से मुकाबले के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया, जिन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मुकाबले में मदन भैया के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत भाजपा की ही होगी। महिला भी बहुत आगे की है, अब जहाँ महिला पीछे नहीं है, पहले पीछे थी लेकिन अब बहुत आगे है महिला। पूरा समर्थन मिल रहा, सबका समर्थन मिल रहा। आप देख लो जनता समाज कितने साथ। राजकुमारी सैनी के नामांकन से पहले खतौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। क्षेत्र की जनता से वोट देकर खतौली सीट पर भाजपा की हैट्रिक लगवाने की अपील की। बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल कर के नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूं यहाँ ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूं और यहां रह करके प्रचार कर रहा हूं। जबकि विक्रम सैनी ने मदन भैया को बाहुबली और अपनी पत्नी राजकुमारी सैनी को झांसी की रानी बताते हुए कहा कि राजकुमारी सैनी को किसी का भय नहीं है। ऐसा है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूं, वो मेरी पत्नी है, वो किसी बाहुबली से नहीं डरती। जब मेरे से नहीं डरती तो बाहुबली से क्या डरेगी। इसी बीच खतौली सीट से रालोद सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए मदन भैया का पर्चा खारिज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 लोगों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, दूसरे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह सैनी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, सुरेश खन्ना के नाम शामिल हैं। उपचुनाव में नामांकन हो जाने के बाद अब भाजपा एक्शन मोड में आ गई है और मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के सबसे ताकतवर गढ़ में एक रहे मैनपुरी और रामपुर में भाजपा ने सेंधमारी मारने की योजना तैयार कर ली है। साथ ही खतौली के रण में भी पतंग की तैयारी पूरी है। देखिए, पहले उपचुनाव हुआ तब भी कमल यहाँ खिला था, आज उपचुनाव होने जा रहा है तो फिर कमल खिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब मिलकर है ना आकाश सक्सेना जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ से कमल खिलाने जा रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट। वही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। इस मुकदमे को एक नई दिशा मिलती है आज से, और साथ ही ये मुकदमा बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो राखी सिंह का मुकदमा है श्रृंगार गौरी के और अन्य देवी देवताओं के पूजा और अर्चना के संबंध में, वहां तो सिर्फ पूजा अर्चना की बात है, यहाँ तो संपूर्ण परिसर की बात की गई है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में 4 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान के नियमित पूजा प्रारंभ करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है। इसके साथ ही वाराणसी की विशेष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य बताया है। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। 2 दिसंबर की डेट है। पूजा ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, उसमें तुरंत पूजा की अनुमति हमको प्रदान की जाए। इस बात पर सुनवाई अगली होनी है। रिटर्न स्टेटमेंट और इशू फ्रेम हो। कोई हार जीत किसी की नहीं है, अभी सूट तो ट्रायल होना बाकी है। अभी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर कोई हार जीत तय नहीं होती। गौरतलब है कि इस मामले में वादी किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग की पूजा पाठ और भोग की अनुमति मांगी हुई थी। मामले में मुस्लिम पक्ष की यानी अंजुमन इंतजामिया ने वाद की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये मामला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, लिहाजा इस पर सुनवाई ना की जाए। बरेली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने एक फौजी को धक्का मार दिया।
बरेली स्टेशन पर जोरदार हंगामा हो रहा है। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। इस दौरान 1 घंटे तक डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस रुकी रही। दरअसल ट्रेन के टीटी पर आरोप है कि उसने चलती ट्रेन से एक फौजी को धक्का दे दिया, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। खून के निशान बता रहे हैं कि फौजी को गंभीर जख्म आए। सूचना मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जख्मी फौजी को मिलिट्री अस्पताल भर्ती कराया गया। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है। फौजी को धक्का देने वाले टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से आरोपी टीटी फरार है। लखनऊ नगर निगम का आखिरी सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां पर भाजपा पार्षदों ने अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। भाजपा पार्षद अनुराग मिश्र तो गंदे पानी से भरी हुई बोतलों की माला लेकर सदन में पहुंच गए और बोतलों की माला को अपने गले में पहन लिया, जिसके बाद तो लखनऊ नगर निगम का सदन शेम शेम के नारों से गूंज उठा। मामला अनुराग मिश्र के क्षेत्र में गंदे और दूषित पानी का है, जहां सीवेज लाइन डैमेज है। पार्षद का आरोप है कि टूटे सीवर की वजह से ही उनके इलाके के लोगों को वहीं गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जो उन्होंने इस बोतल में भर रखा है। मैं क्या करूं, आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि जो है ये सीवेज कंपनी जो महापौर जी के भी आदेशों को नहीं मान रही है। हम सब लोग असहाय की स्थिति में हैं। अनुराग मिश्र ने ये भी आरोप लगाए कि महापौर के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद तो विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गई। आप समझ लीजिए कि जब पक्ष ही परेशान है अपनी सरकार से, अपने अधिकारियों से, तो विपक्ष का और जनता का क्या हाल होगा। अगर बात की जाए ओवरऑल व्यवस्था की, तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। और जो जनता है वो दूषित पानी की वो माला लेकर आई थी, जिसको आज वो यहाँ पर लेकर आए अधिकारियों को दिया। वही गाजियाबाद के आवास विकास परिषद पर 13.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना इस धूल उड़ाती सड़क के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया है। बोर्ड ने सड़क के गड्ढों में हवा में जहर बढ़ने की बड़ी वजह माना है, जिसके बाद परिषद ने सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया ताकि गड्ढों से धूल न उड़े। साथ ही सड़क निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेज दिया। 2 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि यह सड़क काफी समय से टूटी फूटी पड़ी है। इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद आवास विकास पर लगाया है 13.5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद के वसुंधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ भी हवा भी ज्यादा प्रदूषित है। वसुंधरा काज का AQI 331 था तो 16 नवंबर के AQI 337 था। 15 नवंबर को AQI 340, 14 नवंबर को हवा सबसे ज्यादा खराब थी, उस दिन AQI 359 था। 13 नवंबर को AQI 342। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। समय के साथ ठंड बढ़ने और उत्तर पश्चिम से हवा चलने से पराली का धुआं वातावरण में घुलने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद में डासना जेल में इन दिनों अजीबोगरीब समस्या पैदा हो गई। कुछ 40 बंदियों में गंभीर बीमारी पाई गई है। ये है गाजियाबाद जिला कारागार, जिसमें क्षमता से अधिक तकरीबन 5,500 बंद कैदी हैं। 5,500 बंदियों में अब तक 140 बंदियों में HIV की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। 125 से 150 रहते हैं। जो भी बंदी प्रत्येक रोज आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें फिर उनका ART सेंटर से उपचार शुरू हो जाता है। तो ये संख्या लगभग हमेशा बनी रहती है और ये लगभग 5,500 कैदी हैं। तो जो भी नया बंदी आता है उसकी जांच होती है यहाँ पे। HIV से पीड़ित कैदियों के लिए जेल में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उन कैदियों में बीमारी के लक्षण मिले हैं जो नशे की चपेट में थे। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्षमता से अधिक कैदी जेल में क्यों हैं? क्या बीमारी से पीड़ित कैदियों के इलाज की व्यवस्था मुकम्मल है? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।